साथियों, क्या आप जानते हो कि भारतीय सेना के पास अब दुनिया के सबसे घातक हेलीकॉप्टर्स हैं? जी हां, अपाचे, जो आसमान से बारिश की तरह मिसाइलें बरसा सकता है। और आज हम बात करेंगे उस वायु शक्ति की जो देश की सीमाओं को और भी मजबूत बना रही है। तो देर मत करिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। दोस्तों, गत वर्षों में भारत की सैन्य शक्ति में जो बदलाव आया है वह अद्भुत और अद्वितीय है। और इसी क्रम में 16 दिसंबर 2025 को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक क्षण का निर्माण किया है। आज का विषय यही है कि भारत के 6 अपाचे AS-64E हेलीकॉप्टर्स का सरकारी रूप से संचालन शुरू होना, ये विमान हमारी सेना को कितनी शक्ति देंगे, पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा कितनी सुरक्षित हो गई है और क्यों तुर्की ने इन हेलीकॉप्टर्स का रास्ता रोकना चाहा, सब कुछ जानेंगे आज। अपाची का नाम सुनते ही एक बात आती है, यह शक्तिशाली, खतरनाक और अकेला ही बहुत मारक है। और यह हेलीकॉप्टर बिल्कुल एक फ्लाइंग टैंक की तरह है। अगर हम इसकी खासियत या इसकी तकनीकी विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसका लॉन्ग गो रडार 360 डिग्री घूमता हुआ दुश्मन को हर कोण से खोज लेता है। और इसकी हेलफायर मिसाइल्स, ये मिसाइल्स 30 किलोमीटर दूर से भी सटीक मार कर सकती है। और 30 mm चेन गन 1 सेकंड में 600 गोलियां तक चला सकता है। वह नाइट विजन एंड ऑल वेदर, अंधेरी रात हो या तूफान हो, कोई भी सेना अपाची से नहीं बच सकती है। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो अपाची एक फ्लाइंग प्रीडेटर है जो धरती पर किसी को भी ये पकड़ सकता है। जहां फरवरी 2020 में भारत ने बोइंग के साथ एक डील किया था, $600 मिलियन का डील। तब यह योजना थी कि ये 6 हेलीकॉप्टर्स 2024 तक भारत आ जाए, लेकिन आखिर क्या हुआ? पहली बैच 3 हेलीकॉप्टर 2025 की शुरुआत में आई, लेकिन अंतिम जो 3 थी हेलीकॉप्टर की यात्रा बिल्कुल वो फिल्मी रही। नवंबर 2025 में एक विशाल एंटॉप AN-124 कार्गो प्लेन एरिजोना के मेसा गेटवे एयरपोर्ट से उड़ा और इसमें ये 3 अपाची थे। विमान इंग्लैंड में ईंधन भरने के लिए उतरा, सब ठीक, लेकिन आखिर फिर क्या हुआ? जब विमान तुर्की के ऊपर से गुजरना चाहता था तो तुर्की ने ओवरफ्लाइट क्लियरेंस देने से ही इनकार कर दिया, यानी विमान को तुर्की के आसमान से गुजरने की परमिशन ही नहीं मिली। नतीजतन विमान 7 दिन के लिए फिर रुक गया, फिर वापस अमेरिका लौटा और इसके बाद अलग रास्ते से भारत पहुंचा। सवाल यह है कि तुर्की ने आखिर ऐसा क्यों किया? जवाब है डिप्लोमेसी, राजनीति, इंडिया पाकिस्तान टेंशन, यूएस तुर्की रिलेशन, सब कुछ इसमें घुसा हुआ है। आखिरकार 16 दिसंबर को ये तीनों अपाची हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे और भारत के पास अब पूरी पावर है, पूरी शक्ति है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये सब अपाची को जोधपुर राजस्थान में आखिर क्यों रखा जाएगा? और इसका जवाब है ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजी। जहां जोधपुर का फायदा मिलता है कि पाकिस्तान की सीमा के ये सबसे करीब है और LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को ये सीधा कवर कर सकता है और रेगिस्तान और सेमी एरिड इलाकों में ये परफेक्ट ऑपरेशन कर सकता है। और घोस्ट स्क्वाड्रन 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को यहाँ पर तैनात किया गया। मार्च 2024 को इस स्क्वाड्रन को खास तौर पर बनाया गया था, बस अपाची के ही लिए। अब भारत के पास ये पावर है कि अगर कोई भी 200 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन की गतिविधि यहाँ पर दिखे तो फिर क्या हो सकता है? तो अपाची तुरंत उड़ सकता है और हेलफायर मिसाइल्स की बारिशों को कर सकता है, रात को भी कर सकता है और अंधेरे में भी कर सकता है। ये अपाची सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं है, यह इंडिया यूएस की फ्रेंडशिप का प्रतीक भी दिखता है। और जहां डिफेंस फ्रेमवर्क अगर हम देखते हैं पीछे से, तो ये 2008 में डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फंक्शन सुरक्षित संचार सिक्योर कम्युनिकेशन एंड बेका में भू स्थानिक जानकारी
जानकारी को साझा करना, यानी अब भारत अमेरिका के साथ यहाँ पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट डेटा हो गया और मिलिट्री इंटेलिजेंस आदि को जो है साझा कर सकता है। जुलाई 2025 में राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर ने पीटे हेग्सेट यूएस डिफेंस सेक्रेटरी से बातचीत की। यूएस ने कहा कि 2 हफ्ते में 3 अपाची और नवंबर तक बाकी सब मिल जाएंगे और उन्होंने अपने वचन को निभाया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत को भी अगर हम ध्यान में रखते हैं, हाँ हम अपाची यहाँ पर खरीद रहे हैं, पर साथ साथ LCS% भी बना रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए। भारत अब अपाची की मेंटेनेंस अपने आप यहां पर कर सकेगा। अब सवाल यह है कि यह अपाची भारत को आखिर कितना फायदा देगा? जरूर देगा। नंबर 1, एंटी आर्मर ऑपरेशन के तहत यह हेलफायर मिसाइल से दुश्मन के टैंकों को मिनटों में नष्ट कर सकती है। और नंबर 2, यहां पर क्लोज एयर सपोर्ट के तहत सीमा पर जो भारत के जो सोल्जर्स है, हमारे जो जवान है, सैनिक है, अगर उन्हें दुश्मन की ताकत यहां पर सता रही है तो अपाची वहां पर तुरंत आ सकता है। तीसरा, यहां पर जासूसी का मामला भी है और जासूसी के तहत एडवांस सेंसर से अपाची यहां पर बिना पकड़े 50 किलोमीटर दूर तक ये देख सकता है। और चौथा, यहां पर एक पॉइंट और आता है कि नेटवर्क वॉरफेयर का, उसके तहत जो है अपाची सीधे ग्राउंड फोर्सेस और एयरफोर्स और कमांड सेंटर से यहां पर जुड़ा रहता है और उसी के साथ रियल टाइम डेटा शेयरिंग होगा। वह डे नाइट ऑपरेशंस के तहत रात को भी अपाची वैसे ही यहां पर काम करता है जैसे वो दिन को काम किया करता है। जहां जो हमारे पुराने विमान थे Mi-24 और Mi-28, ये घिसे पिटे, उतनी मॉडर्न नहीं, लेकिन LCS% हल्का लेकिन इतना भी ताकतवर नहीं, लेकिन अब है अपाची, ये अल्टीमेट है, पावर भी है प्लस ये स्मार्ट भी है और उसी के साथ है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत के डिफेंस में अब एक क्रांति सी आ गई है और पाकिस्तान के जो सामरिक जो विश्लेषक हैं वो पहले ही यहाँ पर चिंतित हैं। और आखिर क्यों है? क्योंकि डिटरेंस का फैक्टर है। अब अगर पाकिस्तान यहाँ पर ये सोचेगा कि इंडिया पर हमला कर दे तो वो अपाची के डर से नहीं कर पाएगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई यहाँ पर हिंसक गतिविधि हो रही है तो भारत क्या करेगा, यहाँ पर रिस्पॉन्स उसका स्पीड कई ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा। वह लिमिटेड एस्केलेशन कैपेबिलिटीज की भी अगर बात करते हैं तो अपाची की जो रेंज है और प्रिसीजन से पाकिस्तान को यहाँ पर यह भी पता हो गया होगा कि भारत अब लिमिटेड वॉर भी लड़ सकता है। और यह एक क्लियर मैसेज है दोस्तों कि हम यहाँ पर तैयार हैं और तुम्हें पता है। यह केवल यहां पर बिगिनिंग है, क्योंकि भारतीय सेना के आगामी प्लान देखकर यह लगता है कि और अपाची यहां पर ऑर्डर करने की संभावना है। और इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से यहां पर 22 अपाची हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेशन होगा और आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के तहत यहां पर इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर्स को भी यहां पर स्ट्रॉन्ग करना होगा और साथ ही यहां पर LCS% का भी विस्तार होगा। लेकिन यहां पर एक बड़ी तस्वीर ये देखने को आती है कि एशिया में अब भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन अब और भी पावरफुल हो गई है और मजबूत हो गई है। और चाइना को भी ये पता है कि पाकिस्तान को भी पता है कि यह डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर माइलस्टोन है। तो मेरे दोस्तों, 6 अपाची हेलीकॉप्टर से ये सिर्फ 6 यहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं है, ये भारत की पावर है और उसकी टेक्निक्स और उसकी साझेदारी का ये प्रतीक है। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण डिफेंस नॉलेज आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्तों बताइए कि क्या तुम्हें लगता है कि अपाची जो है भारत की सीमाओं को ये सुरक्षित बनाने में कामयाब होंगे? मिलते हैं अन्य रिपोर्ट्स के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।